गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग पूरी जिंदगी जिस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो अपना जीवन है। और बहुत बार हमें समझ में नहीं आता कि जीवन को कंट्रोल कैसे करें, और आज हम इसी पे बात करेंगे कि हमारे जीवन की कंट्रोल की चाबी रहती कहाँ है और हम कंट्रोल किस चीज को करते हैं। जनरली दुनिया में हर कोई रिजल्ट को कंट्रोल करना चाहता है। जो कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है, जो भी परिणाम है उसको वो कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन परिणाम कंट्रोल नहीं हो पाता। जिस तरह से कोई भी ट्रेन है, अगर वो चल रही है तो आप चाहें कि उसको रोक दूं, तो आपको रोकने के लिए बाहर से नहीं बल्कि अंदर से फोर्स की जरूरत है। आप बाहरी दबाव से उसको नहीं रोक सकते, बल्कि अंदर उसके एक ब्रेक है, उस ब्रेक को मारेंगे तो वो रुक जाएगी। इसी तरह से जिंदगी की जो कुछ भी हो रही है, जो भी घटनाएं हो रही है जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको बदलने की जरूरत बाहर से नहीं है, आपको बदलने की जरूरत है अंदर से। पता करिए वो अंदर कौन सी चीज है जिसको बदलने से आपकी जिंदगी के सारे परिणाम बदल जाएंगे। और इसी चीज पे हम आज आपको डिस्कस करेंगे और समझ मुझे उम्मीद है कि सेशन खत्म होते होते बहुत सारी क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि कैसे ये चीजें हमारे जीवन को बहुत जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट करती है। और अगर हमारे पास ये ब्रेक आ गया, हमारे पास ये चाबी आ गई, तो जीवन को स्टार्ट कैसे करना है, इसको रोकना कब है, चलाना कैसे है, ये सब चीजें हमें आ जाएगी। क्या आप सब लोग रेडी हैं आज के इस जबरदस्त सेशन के लिए? बिकॉज बिकॉज ये सबसे अद्भुत टेक्निक है जिसे अगर हम सीख गए तो हम अपने जीवन को अपने मर्जी से चला सकते हैं। और जिंदगी की खास बात क्या है कि जो आप चाहते हैं वो तुरंत नहीं मिलता, होने में थोड़ा समय लगता है। और ये इतना अच्छा है क्योंकि बहुत बार हम लोग गलत कमांड दे देते हैं। बहुत बार हम मतलब आप देखिए, कई बार हम गुस्से में किसी को सांप दे देते हैं। और सपोज ये देखिए कि अगर ऐसा होने लग जाए कि जो कुछ हम बुरा कह रहे हैं वो तुरंत होने लग जाए और अच्छा कहने लग जाए वो तुरंत होने लग जाए, तो थोड़े दिनों में हमारे जीवन की क्या हालत हो जाए। मान लीजिए किसी घर में रहते हैं और आप सोचते नहीं, भगवान ये मुझे घर पसंद नहीं है, मुझे बड़ा वाला दूसरा घर दे दो। आप सोच के देखिए कि आपको घर मिल गया, अब आपको घर शिफ्ट करना है तुरंत, तो कितना मारामारी हो जाएगी जिंदगी की। इसलिए भगवान कोई भी चीज तुरंत नहीं करता, वो देखता है कि सामने वाले की डिमांड कितनी है और उसी हिसाब से वो उन चीजों को उसके जीवन में अपीयर करता है, मैनिफेस्ट करता है, उसको समय देता है ताकि सामने वाला उसको सचमुच प्यार करे जिस चीज को वो चाहता है। और देन एंड देयर भगवान उसको अपीयर करता है। तो मैं बात कर रहा था कि जिंदगी की कंट्रोल्स को कैसे हम अपने हिसाब से रिजल्ट क्रिएट करें। देखिए, इस जिंदगी के जो भी परिणाम है, जो भी रिजल्ट है, जो भी फल है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीज की देन है। एक बीज है छोटा सा, जो एक पीपल का पेड़ लीजिए। पीपल पीपल के पेड़ का एक बीज है जो जमीन में पड़ा है। उसको माहौल मिलता है, धीरे धीरे उसको पानी, खाद, सूरज की धूप, हवा, सूरज का धूप, धूप, हवा, पानी, माहौल, नमी सब मिलती है। और वो धीरे धीरे मिट्टी के अंधियारे में पड़ा हुआ है, अंदर गहराई में। और अब जब ये चीजें होती हैं तो धीरे धीरे उसका अंकुर फूटता है और धीरे धीरे वो ग्रो होता है। जब वो आधा फीट, 1 फीट का होता है तो ऊपर ग्रीन दिखने लगता है कि हाँ, एक छोटा सा पेड़ पैदा हो चुका है। अब ये इंसान की जरूरत है, अगर कोई ये चाहता है कि ये पेड़ बहुत बड़ा ना हो तो उस छोटे से पेड़ को भी बकरी काट जाएगी या कोई और कुछ कर जाएगा तो खत्म हो सकता है। परंतु अब वो जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है। अब अगर उसको उखाड़ के फेंकना है तो थोड़ा और बड़ा जोर लगाने की जरूरत है। फिर धीरे धीरे और उसको एनवायरमेंट, धूप, पानी, हवा मिलता रहता है। और कुछ सालों का सिमिलर टाइप का उसको ये इन्वायरमेंट और बाहरी परिस्थितियां मिलने से, खाद, पानी, बीज सब कुछ मिलने से वो धीरे धीरे बड़ा होके और 5-7 साल में एक बहुत विशाल पेड़ बन जाता है। वो विशाल पेड़ आज आपको जो दिख रहा है वो किसी न किसी दिन एक छोटा सा बीज था। वो बीज था जिसको हम इग्नोर करते थे। वो बीज था जिसका कोई अस्तित्व मायने नहीं रखता था। वो बीज था जिसकी कोई काउंटिंग नहीं थी, क्योंकि उस बीज में इतनी शक्ति थी कि वो पूरा पीपल अपने लेके अंदर बैठा हुआ था। परंतु उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा था। जिस दिन वो इन्वायरमेंट मिला वो पूरा फैलने लगा, फैलने लगा, फैलने लगा, अपने अस्तित्व को तोड़ के उसमें से अंकुर प्रफुटित हुआ। जब अंकुर प्रफुटित हुआ वो बीज खत्म हो गया, परंतु अब अंकुर धीरे धीरे बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। आपके जीवन में भी ऐसी कोई चीज हो रही है जिसे आपको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। जो मुझे मिला है मैं इसे पसंद नहीं करता हूं, मुझे वो चाहिए जो मैं पसंद करता हूं। जो मुझे मिला है ये मैंने नहीं डिमांड किया था। बट ध्यान से देखिए,
बहुत गहराई में जाइए, बरसों पीछे जाइए, जब आपने चूज़ किया था कि मुझे यही चाहिए। आप जिस घर में रहते हैं, कभी आपने ही ढूँढा था कि मुझे इसी घर में रहना है। बहुत दिन ढूँढे, यहाँ-वहाँ कई गलियों में गए, बहुत जगहों पे सोचा, देखा, परखा, तब आपको पसंद आया कि नहीं-नहीं मुझे इसी घर में रहना है। फिर आपने किराया दिया, पैसा दिया, जो भी दिया आपने खरीदा, रेंट पे लिया और रहना शुरू किया। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो कभी न कभी आप ही ने चूज़ किया था। आप जितने पढ़े-लिखे हैं, सोच के देखिए, आपने ही डिसाइड किया था कि मुझे साइंस लेना है, कि मुझे कॉमर्स लेना है, कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है, कि मुझे हिस्ट्री लेना है। किसकी देन है? आपने सोचा था। वो तब बीज छोटा था, आपको मालूम नहीं था कि इसका आगे जाके रिजल्ट क्या होगा। उस टाइम पे अज्ञानी थे आप, शायद उतना क्लैरिटी नहीं था, या उस समय के हिसाब से ये ठीक था। जब आप ये सोच रहे थे, उस टाइम के हिसाब से ये ठीक था और आपको लगा ये सही हम जा रहे हैं, तो आपने वो चीज़ सिलेक्ट करी जो आज आपके जीवन में है। तो फिर आपको आज इससे शिकायत करने का कोई वजह नहीं बनता है, क्योंकि ये जो चीज़ें आपके जीवन में परिणाम आ रही हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सब आपने ही किसी न किसी दिन इनिशिएट किया था। आज आप शाम को जल्दी नहीं सोते हैं, लेट नाइट तक सोते हैं। ध्यान दीजिए, किसी न किसी दिन, किसी न किसी वजह से आपने एक आदत डाली थी कि मैं लेट हो जाऊँगा, और उस लेट आदत को शुरू में आपने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी थी। आज आप हर रोज़ लेट हो जाते हैं। सोचिए, कोई भी चीज़, आप कोई खाना बनाने चलते हैं, तो आप पहले आप ही डिसाइड करते हैं कि मुझे बनाना क्या है। ज़िंदगी की सारी चीज़ों में आप कहीं न कहीं, खुद की ज़िंदगी में आप कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं। जो कपड़े आपने पहना है, सोचिए, आप ही की तो चॉइस है। आपको ये भले पसंद हो ना हो, आज आपको बुरा लग सकता है, अच्छा लग सकता है, बट आप ही ने इसे खरीदा था। जिस घर में रहते हैं, जो कुछ भी आपके आजू-बाजू है, ध्यान से देखिए एक बार, ये सब चीज़ें आपने ही अपने जीवन में अपनी मर्ज़ी से या किसी और की मर्ज़ी से लेके आए हैं। आपका भी उसमें सहभागिता है, आप भी अपने जीवन में वो सारी चीज़ें लेके आए हैं, जो आज आपके पास है। सोचिए, कंट्रोल कहाँ है? कंट्रोल आपकी ज़िंदगी के आपके अंदर है। अब आप क्या चाहते हैं? आज से आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? आप क्या चूज़ करना चाहते हैं? थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए, थोड़ा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा एकदम दिमाग में बत्ती जलना चाहिए। किस-किस को लगा कि हाँ, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रही है या हुई हैं, कहीं न कहीं हम उसमें शेयर लिए हुए हैं। हो सकता है कि चीज़ें कुछ जो हमारी थोड़ी रज़ामंदी होगी, बट हमारी थी तो सही। जो कपड़े हमने पहने या जो स्कूल हमने चूज़ किया, माँ-बाप ने कुछ चूज़ कर लिया, बट हमारे पास विरोध करने की क्षमता नहीं थी, तो हमने नहीं किया। अब आपकी ज़िंदगी में आप उस मुकाम पे हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं। अब आप वहाँ पे खड़े हैं, जब सारी ज़िंदगी, सारी कायनात आपको अपनी पूरी शक्तियाँ दे के रखी है कि अब आप जो चाहें, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या करना है? क्योंकि जो भी आपने पहले चूज़ किया था, उसका रिज़ल्ट आज मिल रहा है। कोई कोई भी, जैसे कोई एक पीपल का पेड़ भी एक दिन में पीपल का पेड़ नहीं बनता है। उसी तरह से कल को अगर आप महान बनेंगे, तो केवल एक दिन की मेहनत से नहीं बनने वाले हैं, एक विचार की मेहनत से नहीं बनने वाले हैं। विचार तो एक बीज है, विचार तो एक छोटा-सा बीज है जिसके अंदर सारी संभावनाएँ आपकी छुपी हुई हैं। जब आप इसको एनवायरनमेंट देते हैं, जब आप इसको खाद-पानी देते हैं, जब आप अपने विचार को सुरक्षा देते हैं, जब आप अपने सपनों को एक प्रोटेक्टेड वे में लेके चलते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको बढ़ने देते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो उसको पौष्टिकताएँ चाहिए, जो उसको ज़रूरी स्किल्स चाहिए, जो उसके ज़रूरत के धन चाहिए, जो ज़रूरत की एनर्जी चाहिए, जब आप धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे उस स्किल के जड़ में डालने जाते हैं, डालते रहते हैं, उन अ, सपनों के जड़ में डालते रहते, तो धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे वो सपना बड़ा होता रहता है। मान के चलिए कि अगर आपको एक वर्ल्ड क्लास डांसर बनना है, तो क्या होता है? सबसे पहले आपके मन में मानना पड़ता है कि मैं डांसर बन सकता हूँ। बीज कहाँ पड़ता है? बीज पड़ता आपके हृदय में, आपके मन में कि यस, मुझे डांसर बनना है, वर्ल्ड क्लास का डांसर बनना है। और फिर जब वो बीज स्ट्रॉन्ग होता है, एक चीज़ और देखिएगा कि जिस दिन पहली बार विचार आपके मन में आता है, उसी दिन आप कोई एक्शन नहीं ले लेते।
वो तो विचार सोया रहता है, फिर दोबारा किसी को देखते हैं और इंस्पायर होते हैं, नहीं मुझे तो वर्ल्ड क्लास डांसर बनना है, फिर सो जाता है। फिर आप किसी और को कहीं देखते हैं और आपको लगता है नहीं मुझे तो बनना ही बनना है। फिर आप क्या करते हैं कि ढूंढते हैं कि कहीं कोई आजू बाजू डांस एकेडमी है, कहाँ कोई बढ़िया सा डांस सिखाता है। अब जब आप डांस में जाते हैं तो आपको मालूम चलता है कि भाई डांस के अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेस है। कथकली करना है, भरतनाट्यम नाट्यम करना है, या क्या करना है, क्लासिकल करना है, उसमें बहुत सारे ब्रांच हैं। फिर आप सोचते हैं कि मुझे कौन से ब्रांच में मास्टर बनना है, और फिर आप ढूंढते हैं कि उसके ब्रांच के कौन से टीचर बढ़िया है, और आप उसमें एडमिशन लेते हैं। जब आप एडमिशन लेते हैं तो केवल आप एडमिशन नहीं लेते हैं, आप एक कमिटमेंट करते हैं, आप एक संकल्प करते हैं कि मैं एडमिशन ले रहा हूं। एडमिशन लेने के लिए आप पैसे देते हैं, आप अपना टाइम देते हैं सीखने में, और अपनी एनर्जी देते हैं। देखिए एक सपने को पूरा करने में क्या क्या चाहिए। पहला आपका इच्छा। इच्छा को जब आप संकल्प में बदल लेते हैं तो आप एडमिशन लेते हैं, और इच्छा को जब संकल्प में बदलते हैं, जब आप एक कमिटमेंट करते हैं, तब जाके आप उस पे आपकी एनर्जी लगाते हैं, आपका टाइम लगाते हैं, और आपका पैसा लगाते हैं, और ये चीज कंटिन्यू करते हैं। जिस दिन भी आपका संकल्प टूट गया, आपका सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप अपने संकल्प को, अपने सपने को बनाए रखते हैं, और ये सारी चीजें कंटिन्यू करते हैं और सालों साल करते हैं, और फिर जाके एक दिन आपको एक ऐसे ही लोकल डांस में, लोकल स्टेज पे, या आपके इंस्टीट्यूट पे परफॉर्म करने का मौका मिलता है। और जब आप पहली बार अपने इंस्टीट्यूट में, अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में परफॉर्म करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे से बढ़ जाता है। वाओ, मैं यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। फिर अगली बार आप इस संकल्प को, एनर्जी, टाइम, मनी को कंटिन्यू रखते हैं, फिर थोड़ा बड़े हॉल में आपको मौका मिलता है, और फिर आप वहां पे परफॉर्म करते थे। फिर आपके साथ क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया। जो कई सालों पहले एक कॉन्फिडेंस नाम की चीज भी नहीं थी कि आप एक बढ़िया डांसर बन सकते हैं, आपके एक संकल्प ने, आपके विचारों के संकल्प ने, और उसके बाद जो आपने टाइम, एनर्जी, मनी उस पर स्पेंड किया, उसने आज आपको एक कॉन्फिडेंस डांसर बना दिया है। अब आप अपने गली मोहल्ले के स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं, और धीरे धीरे आपका यश फैलता है, और आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में लोग बुलाने लगते हैं। आप कंटिन्यू टाइम, एनर्जी, मनी उस पे डालते रहते हैं, और वो पेड़ बड़ा होने लगता है, पेड़ बड़ा होने लगता है, उसकी हाइट बढ़ने लगती है, आपका नाम होने लगता है। और 5 या 7 सालों बाद जिस तरह से एक बड़ा पीपल का पेड़ दूर से दिखाई पड़ता है, उसी तरह से आप अपने क्षेत्र के एक पीपल के पेड़ बन चुके हैं। और आज देश विदेश से लोग आपको बुलाते हैं कि मेरे यहाँ पे फंक्शन है, आज ये इंटरनेशनल फंक्शन है, आज ये प्रेसिडेंट का फंक्शन है, आज ये अवार्ड सेरेमनी है, और आप हमारे यहाँ आइए। आप अपने कॉलेज में, अपने स्कूल्स में, और आप पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बुलाए जाते हैं, और आप जाके वहां परफॉर्म करते हैं। सोच के देखिए सपना कितना हसीन है। अगर हम इसके लिए मेहनत करें तो आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उसके लिए पहले इच्छा, बर्निंग डिजायर, संकल्प, उसको पूरा करने की, और फिर जब जाके आप उस पे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते जाते हैं, तो जिंदगी में आपको एक बड़ा रिजल्ट मिलता है। ये रिजल्ट चूंकि आपने सोच समझ के, अलर्ट के साथ लिया था, इसलिए आपके फेवर में है। अगर इसी जगह पे आपने कोई ऐसा रिजल्ट, ऐसा कोई बीज आपके हृदय में बू जाता था, जैसे किसी से झगड़े का, आज आपने उसको केवल 2 बात बोल के और हृदय में सोच लिया, इसको तो झगड़ा करो। अब वो धीरे धीरे परिस्थितियां बनती जाती है, और कुछ न कुछ मिलता जाता है, और आप उसकी बुराइयों को देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। एक समय आता है जब वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आप उसको रोक नहीं पाते हैं, और झगड़ा हो जाता है। सोचिए, आपकी जिंदगी की खुशियां आपका किया धरा है, आपकी सफलता आपकी देन है, आपकी खुशी आपकी देन है, आपकी महानता आपकी देन है, आपका अचीवमेंट आपकी वजह से है। इस संसार में आपके लिए जो कुछ भी है, वो सब
आपकी वजह से। आप जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे कि आप हर पल, एवरी मोमेंट आप अपनी जिंदगी को को क्रिएट कर रहे हैं। एक तरफ भगवान है, भगवान इन द सेंस कि अगर आपके पास बीज है तो बीज अपने आप पैदा नहीं हो सकता है, उसको धरती चाहिए। और धरती किसकी है? धरती भगवान की है। इसी तरह से अगर आपके अंदर कोई विचार है और उसको आपने अपने मन में पाल लिया है, तो ये पूरा मन भी भगवान का है। और भगवान उसको पोसने पालने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। इसलिए आप 100% क्रिएटर नहीं है, आप को क्रिएटर है। आधा काम आप करते हैं और आपके संकल्पों को पूरा होने के लिए आधा काम भगवान करता है। जब आप खुद डांस में चैंपियन होते हैं तो आपका काम है परफॉर्म करना, परंतु लोगों को आपको देखने के लिए बुलाने का काम भगवान करता है। आपको फेमस करने का काम भगवान करता है। आपका काम है कि आप अपने काम को दिल की गहराई से एकदम शिद्दत से करिए, और भगवान का काम है कि इस शिद्दत को पूरी दुनिया को दिखा दे। सोचिए, सब अपना अपना काम करते हैं। जब आप अपने काम में मास्टर हो जाएंगे, जब आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने का संकल्प लेंगे, उस दिन से भगवान भी आपके संकल्प को पूरा करने का संकल्प लेंगे। और फिर दोनों मिलके इस दुनिया में चमत्कार करेंगे, मिराकल्स करेंगे। आप आगे से अपनी जिंदगी को किस तरह से बनाना चाहते हैं, आज ही संकल्प लीजिए। संकल्प लेने का सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बार आप लिख डालिए कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि अगर अभी का अभी भगवान बोल के किसी को, कोई आ जाए आपके पास कि सुनो, तुम जो बनना चाहते हो उसका मुझे लिस्ट दे दो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं। आपके पास लिस्ट नहीं है, क्योंकि जो लिस्ट होती है वो बिखरी हुई नहीं होती है। जो आपका लिस्ट होगा वो पक्का होगा कि मुझे यही बनना है। और जब आपने अपने लिस्ट को भगवान को शेयर कर दिया, तो उसकी तो इच्छा है, तथास्तु, तुम जो बनना चाहते हो, तथास्तु। मैं तो सारी दुनिया को बनाता हूँ, तुम्हें क्यों नहीं बनाऊंगा, तुम बनना क्या चाहते हो, तथास्तु। जिस तरह से एक हलवाई की दुकान है और उस दुकान में तो वो मिठाई बनाया है आपके लिए। ये संसार की सारी खुशियां है ही आपके लिए। इस संसार में जितने लग्जरी वो बने ही आपके लिए। सारी दौलत जितनी है वो सब कुछ बना ही आपके लिए। आपको चाहिए क्या? आप किसी मिठाई की दुकान में जाते हैं और उसकी कीमत, आप मिठाई का कीमत पूछते हैं, जो पसंद आता है उसकी कीमत देते हैं और आप लेके आते हैं। उसी तरह से सपनों को देखिए, सपनों की कीमत दीजिए, उसका टाइम, मनी, एफर्ट्स उसको दीजिए, संकल्प करिए और अपने सपनों को प्राप्त करिए। और सबसे पहले अपने सपनों की लिस्ट बनाइए, ताकि आपको मालूम चले कि आप चाहते क्या है। और लिस्ट को भगवान को बताइए कि भगवान मैं यही चाहता हूँ, यही चाहती हूँ, और मुझे इसमें थोड़ा हेल्प कर दो, थोड़ी और क्लैरिटी दे दो। और आप उस पे आगे बढ़िए। जिंदगी आपको सैल्यूट करेगी, सारा संसार आपको सैल्यूट करेगा। थैंक यू चैंपियंस, थैंक यू।